नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखोगे आप सभी। दोस्तों मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, आप जो है एक ऐसा क्लास ले आइए जिसमें बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपने सिखाया हो। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की यह क्लास आप सभी यदि लास्ट तक देख लेते हो तो आपको जो है अंग्रेजी के जो भी बेसिक वीडियो होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपके इस क्लास में हो जाएगी दोस्तों। और आप जो है आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी को समझना, अंग्रेजी में मैसेज करना बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से सीख जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, ये आपका जो है वॉवेल। मान लीजिए ये वॉवेल वर्ण के बिना आपको कुछ नहीं पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है आज़ाद, जैसे डबल ए जेड ए डी। अब मान लीजिए यहाँ पे ए आया और यहाँ पे डी आया, तो ये जो है क्या आ रहा है, ये आपका वॉवेल है। तो दोस्तों इसके बिना आप जो है ना, आप जो है किसी के नाम भी नहीं लिख सकते हो, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए ये आपका वॉवेल वर्ण जो है यानी कि स्वर्ण वर्ण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेमी वॉवेल किसे कहते हैं, ये होता है आपका डब्लू और वाई होता है। दोस्तों ये कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, सारा कुछ बताएंगे मेरे दोस्त। आज की इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्यंजन अक्षर क से लेकर ग तक इंग्लिश में, और इसको हाथ पर याद करना बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल चुटकी में और क्लास में ही याद कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो है ना दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र है। अंग्रेजी इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसानी से। देखिए यहाँ पे हिंदी स्वर वर्ण है, ये मात्रा है। यदि दोस्त इसको सीख गए ना दोस्तों, आप यहाँ 90% आप जो है अंग्रेजी सीख जाओगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, क्लास में याद कराऊंगा कि बिल्कुल आसानी से कैसे याद करते हैं, अंग्रेजी को कैसे लिखते हैं पढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। और मैं मानकर चलता हूँ कि आपको जो है कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप अंग्रेजी में ज़ीरो हो, तो आपको कैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको ए से लेकर जेड तक। बहुत लोग को मान लीजिए पता नहीं है तो कैसे पढ़ते हैं, ए बी सी डी। कोई कहेगा उसको ए बी सी डी याद है, तो नहीं, ए बी सी डी इसको तो मान लीजिए आपको याद होगा, ए बी सी डी इस तरह से, ए बी सी डी इस तरह यहाँ तक याद हो गया। और मान लीजिए कोई कहता है ए से लेकर जेड तक, तो सभी को याद होगा ए से जेड तक, यहाँ पे जेड तक याद होगा। अब आइए दोस्तों इसको याद कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको सारा कुछ बताएंगे, लिखना पढ़ना दोनों सिखाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ए, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, बी, ठीक है। बी कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये इस तरह से लिखेंगे, और बी देखिए एक पाई पार देंगे और यहाँ पे दो इस तरह से बना देंगे, क्या हो जाएगा, बी दिखे। दोस्तों यदि आपको यह क्लास आता है तब भी देखना है दोस्तों, यह एक ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको जो है अपरिचित होंगे। और देख लेते हैं दोस्तों, आपको भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं सी, ठीक है। सी कैसे लिखेंगे, इस तरह से सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है डी, डी कैसे लिखेंगे, इस तरह से डी। उसके बाद ई, ई कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ई इस तरह से लिखेंगे, ई। उसके बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्त, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एम के बाद क्या होगा, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई,
जेड। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप जो है एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिएगा और उसको एक बार, दो बार ज़रूर कॉपी और कलम लेकर मार्केट से ज़रूर लिखिएगा दोस्त। क्योंकि देखिए बिल्कुल जीरो से पढ़ना है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, मात्र थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मैं 90% मैं खुद से मेहनत करता हूँ मेरे दोस्त। मात्र आपको मैं कहता हूँ कि 10% आप मेहनत कीजिए, मात्र 10% आपको मेहनत करना है। 1 घंटा जिंदगी में निकालिए और मेरे वीडियो को देखिए दोस्त। मैं शाम को 7 बजे वीडियो को अपलोड करता हूँ दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस टाइम को याद रखेंगे। ठीक है, देखिएगा VOWEL, इसको क्या पढ़ते हैं? वॉवेल स्वर्ड वर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसके बिना आप नहीं इंग्लिश पढ़ सकते हो दोस्त। आइए इसको पढ़ते हैं, AEIOU। ठीक है दोस्त, इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अब मान लीजिए किसी को कहते हैं ए है ना, सुनना, तो ए वहाँ पे याद रखेंगे ए। अब ई, अब कोई कहता है ई तो ई याद रखेंगे। उसके बाद होता है आई, होता है ओ। इस तरह से मान लीजिए कोई कुछ बोल दिया तो कहता है ओह, कुछ सामान छूट गया तो इस तरह से ओ। उसके बाद यू, मान लीजिए कोई बोलेगा तो यू मतलब कि तुम, तो ये यहाँ पे याद रखेंगे यू। इस तरह से दोस्त यदि याद रखेंगे झट से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। मैंने इसी प्रकार याद रखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेमी वॉवेल, यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये एक बार ध्यान से देखिएगा, W और Y होता है, W और Y जो होता है सेमी वॉवेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं TRY, तो क्या होगा दोस्तों? ट्राई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वॉवेल का यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे है AEIOU में से किसी में से है? नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सेमी वॉवेल है, यहाँ पे वाई है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो ये हो जाएगा। इसको कहते हैं सेमी वॉवेल। और कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेमी वॉवेल के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे होगा ट्राई। ठीक है, जैसे क्राई। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं CRY, देखिएगा कलाई हो गया, इसमें वाई आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेमी वॉवेल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी ना जो सेमी वॉवेल में कन्फ्यूज़न था, कोई नहीं बताता है दोस्त, एक बार आपको समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्त, अब आइए दोस्तों यहाँ पे, अब मैं आपको क से लेकर ज्ञ तक याद कराता हूँ, बिल्कुल चुटकी बजाकर। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इसको पढ़ते हैं के से क, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे दोस्त। उसके बाद CH से च, CHH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर जी याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, क्या करें? तो दोस्त मेरे एक बार इस वीडियो को देखिए और ये देखिए, हिंदी को तो आपको याद होगा, इसको उतार लीजिए कॉपी पर और इसका इंग्लिश खुद से लिखिए और एक बार लिख दीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको जो है आप मतलब कि देखने के बाद समझिएगा कि गलती है कि सही है। ठीक है, इस तरह से एक बार, दो बार ज़रूर कीजिएगा दोस्त। आप जो है यकीन मानिए कि आपको जो है ना बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से ड़। दोस्तों ये यदि आपको याद हो गया तो यहाँ पे याद करना ये चुटकियों का काम है, क्योंकि ये देखिए इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, बस इसको आप लोग याद जरूर कर लेंगे। आइए इसको रिवाइज कराते हैं। ठीक है, तो T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से क्या होगा मेरे दोस्त? न। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए P से प और PH से फ और कहीं कहीं F का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसे भी आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। देखिए F से भी फ होता है और PH से भी फ होता है। ठीक है, दोनों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B से ब, BH से भ, M से म, यहाँ पे ठीक है याद रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए Y से य, R से र, L से ल, V से व, H से क्या होगा मेरे दोस्त? तलाबे स। लेकिन दोस्त एक बात और बताना मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पहले इसको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, H से मुर्दान श, S से दान स 3 प्रकार के होता है। एक होता है तलाबे स, मुर्दान स और दूसरा का जो हो जाता है आपका दान स। ठीक है, उसके बाद होता है H से ह, KH से छ, TR से त्र,
GY से गया और देखिए यहाँ पे श्र होता है ना, SHR से श्र होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? SHR से होता है मेरे दोस्त श्र। उसके बाद यहाँ पे आएंगे दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जैसे दोस्त एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो है स तो 3 प्रकार से होता ही, लेकिन दोस्त जब नाम लिखते हैं तो के से तो क लिख दिए, के से तो ख लिख दिए, लेकिन क्या होता है दोस्तों, के ए से क लिखते हैं, के एच ए से ख लिखते हैं। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि के ए से का भी होता है और के ए से क होता है। तो दोस्त कैसे हो जा रहा है सारा कन्फ्यूजन के आज की इस क्लास में दूर करेंगे दोस्त। यदि आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको हिंदी स्वर वर्ड है, मात्रा के साथ आपको याद करा देते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं दोस्तों, सारा कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आ है, आ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ए से क्या होता है दोस्तों, अ। लेकिन अ जो है प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। जैसे समझेंगे, क में लगा हुआ रहेगा, कैसे लगा हुआ रहेगा, आधा क जोड़ अ, तब यह मिल के बनेगा पूरा क, ठीक है। तो यही कारण है अ जो है प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ है, आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होती है दोस्तों। इस तरह से आप लिख कर याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होगी और डबल ए से क्या होगा दोस्तों, आ। और ए से भी आ होता है, क्या होता है, ए से भी आ होता है। मैंने ऊपर बताया कि ए से भी आ होगा, डबल ए से भी आ होता है। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, ठीक है। ये आपका है दोस्तों छोटी ई की मात्रा मेरे दोस्त इस तरह से लगा हुआ रहेगा, छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। और आई से क्या होता है मेरे दोस्त, आई से होता है छोटी ई, आई से क्या होता है छोटी ई। ये आपका बड़ी ई की मात्रा दाहिने तरफ से झुकी हुई रहती है। और डबल ई से क्या होगा दोस्तों, बड़ी ई। अभी देखिए इसको मैं पहले आपको याद करा दूं, उसके बाद दोस्तों इसका जो है प्रयोग करना मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसी के मतलब कि प्रयोग से आपको 12 खड़ी का निर्माण होता है। किसी भी बड़े से बड़े शब्द और छोटे से छोटे शब्द जो है इसी कारण बनते हैं दोस्तों। आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि इसको मैं जब बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करते हैं तो दोस्तों आप जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये आपका है दोस्त छोटा ऊ की मात्रा ये है आपका नीचे से लगा हुआ रहता है, यू से होता है छोटा ऊ। ये आपका बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा यह है, डबल ओ से होता है दोस्त बड़ा ऊ। उसके बाद ए है, ए किसी शब्द के ऊपर लगेगा, एक एकले ए हो जाएगा। और ई से क्या होगा मेरे दोस्त, ए होता है। उसके बाद ऐ है, ऐ मतलब क्या, 2 एकले शब्द के ऊपर 2 एकले, और ए आई से क्या होगा दोस्तों, ऐ होता है। उसके बाद ओ, और ओ से इस तरह से देखिए, ओ है एक पाई पर एक एकले है, तो ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा, ठीक है। और ओ से क्या होगा दोस्तों, ओ होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद औ है, औ की मात्रा यह है, एक पाई पर 2 एकले, और ए यू से आओ। ये है अन यानी कि ऊपर से एक अनुस्वार लगा हुआ रहेगा, अन, ए एन से अन। और ए एच से क्या होगा दोस्तों, अ होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसको मैं आपको प्रयोग करना मैं बताता हूँ, ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है। कैसे इसका प्रयोग करते हैं आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्त। जैसे यहाँ पे दोस्त देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं आम, मैंने शुरू में बताया था जी आजम लिखते हैं, आजम, किसी का नाम ले लेते हैं आजम जी को, ठीक है। तो देखिएगा जब शुरू में आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ। जी ए से होगा दोस्तों ज, एम से क्या होगा म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आजम। इसको बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आजम लिखते हैं इस तरह से, थोड़ा सा एक बार और समझ लिए, ठीक है। तो आ तो डबल ए का प्रयोग करेंगे आ, और जी ए से क्या होगा दोस्तों ज, और एम से क्या होगा म। देखिएगा जी ए से जा भी होता है, लेकिन यहाँ पे ज का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल ए से आ, जे ए से ज, एम से व, आजम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं जैसे जा ल, जाल लिख दिए दोस्तों। जाल को कैसे लिखेंगे, देखिएगा जी ए से क्या होगा दोस्तों जा, ठीक है, और एल से ल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाल, ठीक है। तो देखिएगा, और जे ए एल को हम लोग जल भी पढ़ सकते हैं, जल भी पढ़ सकते हैं दोस्त। इसका मतलब कि इसका यूज कैसे होगा कि जाल पढ़ें कि सर जी जल पढ़े, बड़ा कन्फ्यूज़न है। थोड़ा सा आप जो है मतलब कि एक ऐसा ट्रिक बताइए कि मैं आपको जो है जल पढ़ूं कि जाल पढ़ूं, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका उपयोग जो होता है सिचुएशन के अनुसार होता है। मान लीजिए किसी के व्हाट्सएप पर मैसेज किए और कहें कि तुम जल कल पिलाओगे, तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे जल का प्रयोग करेंगे। और
अब ये मान लीजिए किसी के पास मैसेज करना हो तो वहाँ पे कीजिएगा कि जाल के बारे में करना है, तो जाल जो है मछली बजाने वाला है, तो कल जाल लेते आना, मतलब क्या होगा कि जाल मतलब कि मछली बजाने वाला जाल की बात हो रही है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात को आप मेरे समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक बात को मैं बताता हूँ ताकि आपको जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप सभी के लिए आसान हो जाए और आप जो है बिल्कुल फ्री में आसानी से इंग्लिश सीख जाए। ठीक है दोस्त, देखिएगा जैसे मान लीजिए आपको लिखते हैं कादिर, कादिर को लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो कैसे लिखोगे इंग्लिश में इसे, देखिए कि ऐसे क्या होगा, का, दी से द और आई का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा आर से र, तो क्या हो जाएगा दोस्त, कादिर। ठीक है, तो के ऐसे का, डी से द और आई का प्रयोग करेंगे, देखिए आई का प्रयोग यहाँ पे देखिए ये है छोटी ई की मात्रा और आई से होता है छोटी ई की मात्रा, डी आर से र, कादिर। इस तरह से दोस्त, जैसे मान लीजिए लिखते हैं खीर, खीर लिखते हैं इस तरह से, खीर हो गया। तो देखिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, आपका डबल ई का प्रयोग यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो देखिए के एच से होता है दोस्तों ख, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग कर, देखिए ये सारा मात्रा का खेल है दोस्तों, यहाँ पे मात्रा का आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आर से क्या हो दोस्तों, र। बहुत लोग कहते हैं सर जी आर से र होता है तो यहाँ पे ए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम में, नाम के अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से क्लास समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद दोस्तों एक और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं रहीम, रहीम जी को लिखते हैं, तो रहीम को कैसे लिखोगे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा आर ए से क्या होगा दोस्तों र, ठीक है, एच से ह, और आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे छोटी की मात्रा यहाँ पे है ना, तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे ही, एम से क्या होगा दोस्तों म, रहीम। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं शकील, शकील जी को लिखते हैं यहाँ पे, देखिए शकील को कैसे लिखेंगे, स और की अल्लाह। ठीक है, तो देखिए शकील को कैसे लिखेंगे, एस एच ए से होगा स, के से क, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा एल से ल, क्या हो जाएगा दोस्त, शकील। इस तरह से दोस्त आप जो है चुटकी में, चुटकियों में आप अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज करना सीखेंगे। ठीक है, अब सर कहिएगा सर जी आपने तो बताया नाम लिखना, अब 12 खड़ी का कैसे आपने नहीं बताया, तो 12 खड़ी को भी मैं बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए क के 12 खड़ी को लिखते हैं, मान लीजिए क लिख दिए और क में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा की, तो के से तो क होता है सभी को पता है, और आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए, किसका प्रयोग, यहाँ पे छोटी है, और आई का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा की, तो के आई से की। इस तरह से जैसे मान लीजिए क लिखते हैं, क में छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से, कु तक की से तक क होता है, और छोटा ऊ की मात्रा के यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा के यू से कु। इस तरह से दोस्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं क में ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों को, तो के से तक का होता है सभी को पता है, और यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा यहाँ पे है ना, और ओ का प्रयोग करेंगे तो के ओ से क्या होगा को। इस तरह से दोस्त आप 12 खड़ी को क से लेकर ज्ञ तक लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए लिखते हैं ट में, तो टी से ट होता है, और मान लीजिए टो लिखते हैं तो टी से तो ट होता है सभी को पता है, और ओ की मात्रा यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा है यहाँ पे, तो इसका प्रयोग करेंगे ओ, तो टी ओ से टू। इस तरह से याद करेंगे दोस्तों, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको जो है ना आज की इस क्लास में आपको याद हो जाएगा 12 खड़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं जान, अब मान लीजिए जान लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जे ए से क्या होगा दोस्तों जा, जे ए से क्या होगा दोस्तों जा, और एन से क्या होगा न, तो जान हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए जेड ए से भी, जेड का भी प्रयोग करते हैं दोस्त। ठीक है, तो जेड से ए से क्या होगा दोस्तों जा, और एन से न, क्या हो जाएगा दोस्त जान। यानी कि जे का भी प्रयोग कर सकते हो, जेड का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कर सकता मेरे दोस्त। अब आइए दोस्तों आप यहाँ पे, अब मैं आपको जो है प्रैक्टिस कर लिखना पढ़ना सिखा देता हूँ कि क ख ग घ जो है ना आपको कैसे याद करना होता है। ठीक है, यदि आपको याद नहीं है, बिल्कुल बिगनर है, तो आपको मैं याद करना सिखाऊंगा। देखिए टी से ट, मान लीजिए यहाँ पे आपको ना कॉपी में लिख लेना है, इन सभी को लिख लेना है कॉपी में, मैंने लिखा हुआ है, सभी को कॉपी में लिखना है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद इसका इंग्लिश याद करके खुद से आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए टी से ट होता है तो यहाँ पे लिख देंगे, के एच से क्या होगा दोस्तों ख, इस तरह से। उसके बाद एम से क्या होता है म, देखिएगा। इसके बाद सी एच से क्या होगा दोस्तों छ, क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सी डबल एच से होगा दोस्तों छ, हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। उसके बाद झ है तो जी एच से क्या होगा दोस्तों झ होता है। ठीक है, एच से क्या होता है ह। उसके बाद यहाँ पे है के एस एच से क्या होगा दोस्तों छ, के एस एच से क्या होता है छ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ है, तो फ के लिए मैंने बताया था पी से भी फ होता है, और पी एच से भी फ होता है, यानी कि एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है। ठीक है, एक बार और समझिए, एफ से भी फ होता है और पी एच से भी
फ होता है, यानी कि दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे सिचुएशन के अनुसार। ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए ला है तो एल से ला होता है, लिख देंगे। एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबे शाह। उसके बाद स्र को मैंने बताया एस एच आर से क्या होगा दोस्तों, स्र। इस तरह से जैसे जेड से भी जा होता है और जे से भी जा होता है। ठीक है, जे से भी जा होता है, जेड से भी जा होता है। आप लोग इस तरह से लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आप यकीन मानिए कि आपको जो है बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अ तक मात्रा के साथ। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश सिखाना जो मेरा काम है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, देखिएगा ठ है तो टी एच से क्या होता है दोस्तों, ठ। उसके बाद ध को कैसे लिखेंगे, लिखिएगा डी एच से ध। ठीक है, आ आएगा तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, डबल ए से आ, या ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा। इस तरह से याद रखेंगे, डबल ए और ए दोनों में से सिचुएशन के अनुसार प्रयोग करेंगे। कहाँ कैसे करेंगे सारा कुछ बता दिए हैं। ठीक है दोस्त, देखिएगा ए है तो ए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए में किसका प्रयोग करेंगे, ई का। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे लिख रहे हैं आय लिख रहे हैं तो आप अपने मन में बोल लेना है। ठीक है, कि सर लिख रहे हैं आय तो आय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आय का इंग्लिश, ए आई से आय। अब आप समझिए कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। गलत हुआ तो आप लोग जाकर इसे ज़रूर याद रखेंगे, सही हुआ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिएगा ये आपका ओ है और ओ का मीनिंग क्या होता है, समझ लिए, सोच लिए। चलिए मैं लिखता हूँ, ओ से होता है ओ, इस तरह से। ये आपका बड़ी ई, बड़ी की मात्रा होता है इस तरह से, बड़ी की मात्रा ये होता है। और इसका इंग्लिश बताना है, इंग्लिश बताइएगा प्लीज। डबल ई से होगा दोस्तों बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद ये आपका औ है तो औ को कैसे लिखेंगे, ए से अ और यहाँ पे ए यू से क्या होगा दोस्तों, औ की मात्रा। ठीक है, औ की मात्रा एक पाई पर दो एक ले रहता है दोस्त, इस तरह होता है औ की मात्रा। यानी कि दोस्तों लिख लिख कर याद करना है मेरे दोस्त, बिल्कुल आसानी से आपको जो है ना प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिससे मान लीजिए कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखना है राम, राम, उसके बाद राम और लिखते हैं लाई। ठीक है, राम लाई। दोस्तों इसको जो है कमेंट में बताइए, राम लाई, राम लाई, इसका इंग्लिश कमेंट में बताइए दोस्तों। क्योंकि थोड़ा सा आपको जो है मेहनत कर दीजिएगा दोस्त, आपको जो है ना ये आ जाएगा। यदि आपको इसको लिखने नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार और वीडियो को देखिए, यानी कि जब तक देखिए तब तक आपको समझ ना आए दोस्तों। आपको जो वीडियो देखते रहना है दोस्त, आप हार बिल्कुल नहीं मानिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ आज़ाद सर। आपको जो है बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, आपको जहाँ तक हो सके मेरे से मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा मेरे दोस्त। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे इन करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।